ओम श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ तृतीयोध्याय। भगवान के अवतारों का वर्णन हिंदी अनुवाद के साथ में। सूत उवाच जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादो लोकस्य श्रीकृष्णया यस्यां भजशयानस्य योगनिन्द्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीद् ब्रह्म विश्वसृजां पतिः यस्या वैभवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्त्यदोरूपमदव्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धः सर्वनाशिनाशिकं सहस्रमौलम्बरकुण्डलोलसत् एतन्नानवताराणां निधानमिदमभयं यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवत्रिनरादयः स्व एव प्रथमदेवः कौमारं सर्वमाश्रितः स्वचारदुस्तरं ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवाया सरसातलगतामयम् उदरीस्यानुपादत यज्ञशोकरं बभूः तृतीयमिषित्सर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य स तन्त्रमसात्वतमाचष्टनैष्कर्मं कर्मणां यतः तुर्यधर्मकला सर्गे नरनारायणावृषे भूत्वात्मोपशमोपेतमकरोत् दुश्चरं तपः पंचम कपिलो नाम सिद्धेश कालविप्लुतम पूर्वाचा सूर्य साख्यम तत्व ग्राम विनिर्णयम षष्ठे अतिरपत्यत्वं वृत्तः प्राप्तो न सूयया अन्वेष्ये मलर्काय प्रहदा दिव्यपूचिमान् ततः सप्तमाकुत्यां रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत स्वयमादहे सुरगणैरपात स्वयंभुवान्तरम् अस्मे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मतीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतं ऋषिभिर्याचितो भेजे नवं पाशिमं बभूः ज्योतिर्मां मोषधीर्विप्रास तेनायं स उषत्तमः न रूपं स जगृहे मातृशं चार्जसोदधि सम्प्लवे नाभ्यरोप्य मयि मय्या मपाद्वैव स्वतं मनोम सुरासुराणामुदधि मथनतां मन्द्राचलं दधे कमलरूपेण पृष्ठ एकदशे विभुः धन्वन्तरं द्वादशं त्रयोदश ममेव च अपाय यत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैर्वक्षशिरकां कटक्रीद्यथा पंचदशं वामनकं केत्वगारधोरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित स्वस्त्रिविष्टवम् अवतार षोडशानि पश्यन् ब्रह्मद्रोहो निपान त्रिसप्तक्रेतो कुपितो निक्षत्रा मकरोन्वयम् ततः सप्तदशे जातः सत्यपत्यां पराशराद् सकृदेवतारोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेव त्वमापन्नः सुरकार्यचिकित्सया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे विष्णुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाभीति भुवो भगवान् हरद्वरम् ततः खलु सम्प्रवृत्त समूहाय सुरद्विषां बुधनाम्ना जनसुत कीकटेषु भविष्यति अतसो युगसंख्यायां तस्सु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवतारः संख्यया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजा यथा विदासीनः कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कलाः सर्वे हरिरेव सप्रजापतयः तथा एते तांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्म गोयं भगवतो य एतत् पर्यतो नर सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते तदा तु रूपं भगवतो य रूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नवसिमेघो घो
रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं दर्शति स्यात्मारोपिता मबोधिभिः अतः परम यदा व्यक्तमव्यूढगूढव्यूहितम् अधिष्ठाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भव यत्र मे सदा सद्रूपे अपदिशिते स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृत इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यते सोपरता देवी माया वैसरदि मतिः असम्पन्न एवेति वेदुर्महिम्नि स्वयमयि यद् एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तुरजनस्य वर्णयन्ति स्म कवयो देवगुह्यानिहृतपतेः सवा इदं विषममोघलीलः श्रीजत्वत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास कश्चिन्निपुणेन धातुरवैति जन्तु कुमनीषवोतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामि वाज्ञः सवेद धातु पदवीं परस्य दुरन्त वीर्यस्य रथाङ्गपाणिः यो मायया सन्ततयानुवृत्य भजेत तत्पादसरोजगन्धम् आथे धन्य भगवन्त एदं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राह्यमास सुतमात्मवताम्बरम् सर्ववेदेतिहासानं सारं समुदितं सतु संश्रावयामास महाराजं परिचितम् प्रायोपवेशं गंगाया परितं परमर्षिवे कृष्णे शोधामोपगते धर्मज्ञानदिभिः सह कलो नष्टदृशामीश पुराणार्को धुनोदितः तत्र कीर्तयात् विप्रासेर्भूरि तेजसः हम साधुगमं तत्र विनिविष्टस तदनुग्रहात् सोमवः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामते श्रीमद्भागवते महापुराणे परमसंहितायां प्रथमस्कन्धे निमिषोपाख्याने तृतीयोऽध्याय। हरे नमः। हिंदी अनुवाद श्री शुद्ध जी कहते हैं, सृष्टि के आदि भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रिया, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनमें उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, अब्जाएं, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल और आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हें प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार ये संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गए हुए
पृथ्वी को निकालने के विचार से शुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों के श्रेष्ठी में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातों तंत्र का जैसे नारद 5 रात्र कहते हैं उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और सब तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि के संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नाम पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और वो अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजनाभ के पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे वह यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। 400 मनवंतर के अंत में अब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी। तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा कर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलशाली दैत्यराज हिरण्यकशिपु के साथ अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाला जैसे चटाई बनाने वाला सिंह को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज परंतु मांगे उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षेत्रियों से सुन्न कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतुबंध रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अर्जुन के पुत्र रूप में
आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। सोनकाय ऋषि जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सतो निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश है। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कल अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यश स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और दूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और दूसरपने का वायु में आरोप करते हैं। वैसे अविवेकी पुरुष सबके साथ आत्मा में स्थूल स्वरूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यह जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूप परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अपराकृत जन्म और कर्म का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेद वाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत से तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो
नित्य निरंतर निष्कपट भाव से अनेक चरण कमलों के दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सोनदादि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार को समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परमर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलियुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो गए हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य रूप इस समय प्रकट हुआ है। सोनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण के कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसे अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसके अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहिता प्रथम स्कंधे निमिषोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तमेव माता च पिता तमेव वन्दे सदा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। सुरासुरचिते देवी सिद्धगन्धर्व सेविते जाड्यपाप हरिमां त्रायमां शरणां गता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः।